अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं दोबारा हाजिर हूं अपनी एक नई और खूबसूरत सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी है मेरे ख्वाब मेरे हैं। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। एग्ज़ाम तक रुक नहीं सकते, बड़ी जल्दी मची है शादी की। कौन सी मैं कहीं भागी जा रही हूँ, 2 महीने की तो बात थी, मगर नहीं, अभी ही करनी है शादी। पूजा गुस्से में डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई थी, जहाँ खाने के टेबल पर उसकी माँ और दादी उसी का इंतज़ार कर रही थी। बेटा, इस तरह गुस्सा नहीं करते, तुम्हारे पापा की बात उन लोगों से हो गई है। वो लोग तुम्हारी पढ़ाई पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। अब तुम आराम से खाना खाओ, मिसेस शर्मा ने प्यार से पूजा को समझाया। माँ, बात मेरी पढ़ाई पर पाबंदी की नहीं है। मैं पढ़ाई करने के बाद कॉलेज में पढ़ाना चाहती हूँ। वो कुर्सी पर बैठती हुई नाराज़गी से बोली। बस बस, इतने ऊंचे ख्वाब मत देखो, चुपचाप खाना खाओ। दादी माँ की गरजदार आवाज़ पर पूजा ने लाचारी से माँ की तरफ देखा, जो प्लेट में खाना निकाल रही थी। मेरी तरफ क्या देख रही हो? चुप से खाना खाओ। हर बार तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। पहले पढ़ाई कर लेने दे, फिर कर लूँगी शादी। और अब पढ़ाना है, तुम मुंह बंद कर रखो। 10 दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम समझो और तुम्हारा पति। हम लोगों की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। मिसेस शर्मा के लहजे में सख्ती दराई थी। माँ, मुझे कॉलेज में पढ़ाना है, सरकारी जॉब करनी है, पूजा ने लाड से कहा। जॉब करनी है, सरकारी जॉब, ज़्यादा मत उड़ो। अपने पापा को देखो, उन्होंने भी सरकारी जॉब का बहुत भूत चढ़ा रखा था खुद पर। अब देखो, कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, लाखों में खेल रहे हैं। सरकारी जॉब में क्या रखा है? मिसेस शर्मा ने जग से पानी ग्लास में डालकर उसके सामने रख दिया। अब तुम खाना खाओ और ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। शक्ल सूरत ठीक रखो, लड़के वाले कभी भी इधर का चक्कर लगा सकते हैं। शादी तो उसी लड़के से होगी तुम्हारी, दादी माँ ने सख्ती से कहा। तो पूजा चुपचाप खाना खाने लगी। घर पर शादी की तैयारियां जोरों पर थी। पूजा शादी से इनकारी नहीं थी, मगर उसके सर से जॉब का भूत भी नहीं उतर रहा था। स्कूल से कॉलेज तक टॉप रही थी वो। पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी। वो कॉलेज में पढ़ाना चाहती थी, मगर बीच में उसकी शादी आ गई। शर्मा जी ने उसे तसल्ली भी दिया कि बेटी, मेरी बात लड़के वालों से हो गई है, वो लोग पढ़ाई पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। मगर बात सिर्फ पढ़ाई पर रोक लगाने की नहीं थी, उसे तो कॉलेज में पढ़ाना था। वो चाहती थी ये बात भी अभी ही कर ली जाए कि बच्ची पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद कॉलेज में पढ़ाना चाहती है। मगर शर्मा जी ने साफ कह दिया कि ख्याली पुलाव मत पकाओ, सरकारी जॉब इतना आसान नहीं होता। अभी से बात कर लूँ, बाद में पता नहीं क्या हो, सर्विस हो ना हो, पहले से बात कर लूँ। वो तो पूजा से भी ज़्यादा गुस्सा हुए और पूजा को चुप रहना पड़ा। फिर शादी हो गई, नया घर, नए लोग, सब कुछ तो नया था उस घर में। सिर्फ पूजा के ख्वाब पुराने थे। वही ख्वाब, कॉलेज में पढ़ाना है। शर्मा जी ने तो अपना दामन बचा लिया था उसकी शादी करके, मगर पूजा अपने ख्वाबों से दामन नहीं छुड़ा सकी। कुंदन एक बहुत ही अच्छा पति था, उसका बहुत ख्याल रखता था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मगर जब पूजा ने अपने ख्वाबों का जिक्र किया तो मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम माँ से बात कर लो। अगर माँ तैयार हो गई तो क्या? पूजा ने कुंदन को टोक दिया। तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मगर पूजा, तुम जिस काम को आसान समझ रही हो वो इतना आसान भी नहीं है। कॉलेज में पढ़ाने के ख्वाब छोड़ दो और अपना घर संभालो। एक घर को कितने लोग संभालेंगे? माँ तो संभाल ही रही है। पूजा का जवाब आया, अरे मैं कह तो रहा हूँ, माँ तैयार हो जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब तुम समझो। और माँ, कुंदन ने बात ख़त्म करते हुए कहा। तो पूजा कितनी देर तक यूं ही बैठी रही। फिर वो सारे काम छोड़कर अपने ख्वाबों की चादर ओढ़कर इम्तिहान की तैयारियों में लग गई। दिन रात वो अपनी किताबों में पड़ी रहती। बहुत लगन से उसने इम्तिहान दिया था और जब रिज़ल्ट आया तो वो पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप हो गई थी। पूजा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कुंदन भी बहुत खुश हुआ। पूजा की सास भी बहुत खुश थी। सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी गई, दावत दिए गए। यूनिवर्सिटी से पैगाम आ गया कि पूजा चाहे तो साल
तो 1 साल तक यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकती है। पूजा तो खुशी से फूले न समाई, मगर सासू माँ, उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाने की, घर पर रहो। पूजा कुंदन के पास आकर रो पड़ी, मुझे जाना है, मेरे ख्वाब तो यही हैं, मैं जाऊंगी। मैं कुछ नहीं बोल सकता, तुम समझो और माँ समझे। कुंदन ने अपना दामन बचा लिया। अब आप ऐसा तो ना करें, आप माँ को समझाएं। अगर मैं यूनिवर्सिटी गई तो मेरा नेट क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। पूजा के आंसू गिर रहे थे। अरे मैंने कहा ना, माँ से बात करो, उन्हें मनाओ। कुंदन नाराज़ होने लगा। आपकी माँ। पूजा के आंसू और गिरने लगे। देखो, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। माँ इजाज़त दे तो कहीं भी जाओ, मुझे क्या। आपकी माँ कभी तैयार नहीं होंगी। पूजा ने सुर्ख आंखों से उसे देखा। तो फिर छोड़ दो, घर पर आराम से रहो, अपना और माँ का ध्यान रखो। कुंदन ने बड़े प्यार से उसे समझाया, मगर ये जुमले पूजा के ख्वाबों पर गर्म तेल की तरह ही गिर रहे थे। बज़ाहिर दोस्त लगने वाला ये शख्स क्या सचमुच उसका दोस्त ही था? वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रो पड़ी। ख्वाबों को सुला पाना इतना आसान तो नहीं होता। ख्वाब तो देखे ही इसलिए जाते हैं कि उन्हें पूरा किया जाए। पूजा ने ख्वाब इसलिए तो नहीं देखे थे कि उसे किसी की काटदार बातें ख्वाबों को सुलाने पर मजबूर कर दें। पूजा ने अपने ख्वाब को जिंदा रखा और दिन रात नेट की तैयारियों में जुट गई। 2 बहनें थी कुंदन की, जिनकी शादियां हो चुकी थी। एक छोटा भाई था जो पढ़ाई के सिलसिले में साउथ गया हुआ था। घर पर काम करने वाली थी जो साफ़ सफाई कर दिया करती थी। खाना पूजा और उसकी सास मिलकर बना लिया करती थी। फिर सारा दिन तो फरागत ही था। ऐसे में पूजा बहुत आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। यूनिवर्सिटी टॉपर थी वो। पहली बार में ही नेट निकाल लिया उसने। उसे अपने ख्वाबों को पूरा जो करना था, कॉलेज में पढ़ाना था उसे, मगर वो चुप थी, किसी से जिक्र नहीं किया, ना ही सासू माँ को पढ़ाने की इजाज़त चाहिए और ना ही कुंदन को परेशान किया और पीएचडी की तैयारियों में लग गई। शर्मा जी ने कई बार कुंदन की माँ से इस बाबत बात भी की, मगर वो किसी सूरत तैयार नहीं हुई। तब शर्मा जी चुप होकर रह गए। अब अपनी बेटी की काबिलियत पर नाज हो रहा था उन्हें, मगर अब क्या होता? अब तो पूजा किसी के हुक्म की पाबंद थी। पूजा की सास ने पीएचडी रजिस्ट्रेशन के वक्त ही कह दिया था, पढ़ने का शौक़ है तो पढ़ लो, सर्विस की इजाज़त नहीं मिलेगी। पूजा ने जिद भी नहीं मचाया, चुपचाप अपने रिसर्च पर ध्यान देने लगी। उन्हीं दिनों कुंदन की कंपनी ने कुंदन को 2 सालों के लिए दूसरे मुल्क भेज दिया। अब तो पूजा के पास वक्त ही वक्त था। पूजा की सुपरवाइज़र मिसेस खान बहुत ही अच्छी खातून थी। वो यूनिवर्सिटी की डीन भी थीं। मिसेस खान की ही मेहरबानी थी कि पूजा ने 5 सालों में ही अपना रिसर्च मुकम्मल कर लिया। मिसेस खान ने पूजा से कहा था, जब कभी तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की इजाज़त मिले मुझे ज़रूर याद करना। मगर इजाज़त मिलना इतना आसान तो नहीं था। शादी का 6ठा साल था, बहुत कुछ बदल गया था। छोटे देवर की शादी हो गई थी। वो अपनी दुल्हन को लेकर साउथ ही शिफ्ट हो गया था। दोनों नंदें आती जाती रहती थीं, मगर पूजा की सास के तेवर नहीं बदले थे। वो आज भी पूजा को पढ़ाने की इजाज़त नहीं दे रही थीं। औरतें कभी मजबूर थी, ये उसने सुना था, मगर ये आज उसे एहसास हो रहा था। अपनी दिन रात की मेहनत, अपना लगन, क्या कुछ नहीं लगा दिया था उसने अपनी पढ़ाई में। रातों की नींदें, पापा से तकरार, माँ से ज़बान दराजी, दादी की डांट, कुंदन से झड़प, माँ की दिल आज़ार बातें, सब कुछ तो उसी पढ़ाई की वजह से होता था। मगर सरकारी जॉब करना है, पापा से कहती थी वो, इतना आसान नहीं है, ख्वाब छोड़ दो, मैं अभी शादी नहीं करने वाली, पहले मेरा नेट क्लियर हो जाए। वो माँ से हमेशा उलझ पड़ती थी, जो करना हो शादी के बाद कर लेना, ये दादी माँ का हुक्म था। और शादी के बाद माँ इजाज़त दे तो मैं राज़ी हूँ। ये कुंदन था, उसका पति, उसका दोस्त, दोस्ती निभाने की सारी हदें उसी पर तो ख़त्म हो रही थीं। कभी पूजा की तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था उसने माँ को, मगर पूजा के ख्वाब, उसका इरादा, कोई तो कुछ
उसका इरादा कोई तो नहीं रोक सका था। नेट भी निकाला उसने, पीएचडी भी कर लिया। अब नौकरी बची थी, उसके ख्वाब बचे थे। सुबह वो उठकर रोज़ के कामों में लगी थी कि मिसेस खान का कॉल आ गया। काफ़ी देर पूजा उनसे बातें करती रही, फिर फ़ोन बंद करके अपने रूम में आ गई। मिसेस खान ने उसे अपना रिज्यूम जमा करने के लिए कहा था। दिलो दिमाग में हलचल सी मची हुई थी। उसके ख्वाब बुला रहे थे उसे। वो इतना सुनहरा मौका खोना नहीं चाहती थी। फिर वो तैयार हुई, अपनी सासू माँ से इजाज़त ली और अपनी माँ से मिलने आ गई। दिलो दिमाग में हलचल सी मची हुई थी। कुछ देर माँ के पास रहने के बाद वो वापस हुई तो रास्ते से मिठाई का डब्बा खरीद लिया। घर में दाखिल हुई तो चेहरे पर एक खुशी की लहर थी। मिठाई का पैकेट अपनी सास को पकड़ाकर बहुत शौक़ी से बोली, मेरी सर्विस लग गई है, अगले हफ्ता मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अगर आपकी इजाज़त नहीं मिली तो मैं कुंदन के साथ फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊँगी। अब आपकी मर्ज़ी, मुझे सर्विस करने की इजाज़त दें या। पूजा मिठाई के पैकेट से एक मिठाई उठाकर अपने मुंह में रख ली। उसकी सास के तो पर लग गए। मिठाई का पैकेट पटक कर टेबल पर रख दिया और गुस्से में चिल्लाने लगी। एक हंगामा बर्पा हो गया। पूजा को पता था ये सब होगा ही, इसलिए आराम से सोफे पर बैठी रही। उसकी सास ने फ़ोन पर सबको बताया। उसकी नंदें आ गईं, छोटे देवर का फ़ोन आ गया, मगर पूजा पर कोई असर नहीं हुआ। सबों ने पूजा से पूछा क्या मामला है। पूजा ने कहा, माँ जो कह रही हैं सच है। अगर माँ ने इजाज़त नहीं दिया तो मैं कुंदन के साथ फ्लैट में चली जाऊंगी। वो इत्मीनान से कहती हुई अपने कमरे में चली आई। माँ ने फ़ोन पर कुंदन को बताया तो वो ऑफिस से छुट्टी लेकर भागा घर पहुंचा। कुंदन काफ़ी गुस्से में अपने कमरे में आया था। ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? कुछ नहीं, अपनी सासू माँ को मना रही हूँ सर्विस करने के लिए। आज मिसेस खान का फ़ोन आया था, उन्होंने रिज्यूम जमा करने के लिए कहा है। आप बीच में कुछ ना कहें। पूजा ने बहुत प्यार से कुंदन के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। कुंदन ने हैरानी से उसे देखा। आपने कहा था अगर माँ तैयार हो जाए तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दें। अब माँ को फैसला करना है, मैं यहाँ से चली जाऊँ या यहाँ रहकर सर्विस करूँ। पूजा की बातों पर कुंदन ने सर पकड़ लिया। बाहर माँ काफ़ी गुस्से में थीं। पूजा को बुरा भला कह रही थीं। उन्हें पता था कुंदन पूजा को समझाकर मना कर देगा, इसलिए वो सारा घर सर पर उठा रही थी। पूजा ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और कुंदन को मना रही थी। काफ़ी देर तक जब कुंदन कमरे से नहीं आया तो माँ को फिक्र होने लगी। तो क्या सचमुच कुंदन पूजा के साथ फ्लैट जाने को तैयार है? माँ ने अपने सीने पर हाथ रखकर बड़ी बेटी को देखा। हाँ, मुझे तो ये उन दोनों की चाल लग रही है, बड़ी दीदी ने सरगोशी में कहा। हाँ, जभी तो इतने सुकून से हैं दोनों। ये कुंदन की छोटी बहन थी। माँ, आप भी तो एक जिद बांध कर बैठी हैं। जाने दें, यूनिवर्सिटी ही तो जा रही है। हम लोग भी तो पढ़ने के लिए जाया करते थे कि नहीं? बड़ी दीदी माँ को समझाने लगी। हाँ, जाने दें, ख़त्म करें ये मामला। कुंदन फ्लैट चला गया तो आपके पास कौन रहेगा? छोटी बहन काफ़ी फिक्रमंदी से गोया हुई। और माँ, आप देख तो रही हैं, कुंदन चुप है, यानी वो दोनों तैयार हैं। अब जाने दें। बड़े जीजा ने माँ को समझाया। हाँ, कुंदन चला गया तो मेरा क्या होगा? माँ रोने लगी। पूजा जाए जहाँ जाना चाहती है, कुंदन कहीं नहीं जाएगा। माँ ज़ोर से रो पड़ी। पूजा और कुंदन रोने की आवाज़ पर गिरते पड़ते बाहर आए थे। मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा। माँ कुंदन को देखकर उससे लिपट गई। मैं भी कहीं नहीं जाने वाली, बस आपकी इजाज़त लेनी थी। पूजा ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। इस तरह भी कोई इजाज़त लेता है भला? बड़ी दीदी ने मुस्कुराकर पूजा को देखा। बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं लिया होगा, मैं पहली हूँ। पूजा हंस पड़ी। पूजा, जल्दी से सबका मुंह मीठा कराओ, सबका दिमाग ख़राब कर दिया तुमने। कुंदन माँ के पास ही बैठ गया। सबका नहीं, सिर्फ अपना, जो बरसों से ख़राब था, ठीक किया है मैंने। पूजा अपनी मौज में कहती मिठाई का डब्बा लेने किचन की तरफ बढ़ गई थी। मेरी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई और ख़ूबसूरत सी कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ।
जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।